इस शख्सियत को जानने के लिए चलते हैं साल 1950 के दौर के पाकिस्तान में। इस समय लियाकत अली खान वहाँ के पीएम है और उनकी टेबल पर एक इस्तीफ़ा रखा है। खान उस इस्तीफ़े को खोलते हैं और उसे पढ़ते हैं। इसमें जो लिखा है उसका मजमून कुछ यूँ है। जनाब, आज की तारीख में पाकिस्तान बने हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। इतने कम वक्त में ही यह साफ नज़र आ रहा है कि जिन्होंने पाकिस्तान के बनने में साथ दिया उनके साथ ही धोखा हो रहा है। मुल्क में वह दौर चल पड़ा है कि हिंदुओं के साथ लूटमार हो रही है और बलात्कार के मामलात भी बढ़ रहे हैं। अफसोस है कि गुहार के बावजूद कायदा व कानून इस ओर नज़र नहीं कर रहा है। जिसे अपना घर समझा अब वह रहने लायक नहीं। लिहाजा मैं जोगिंद्रनाथ मंडल अपने श्रम और कानून मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देता हूँ। साल 1904 में जोगिंद्रनाथ का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। माना जाता है कि ये नमुसुरा समुदाय से आते हैं जिसे हिंदू जाति व्यवस्था में अपनी स्थिति का दावा करने के लिए आंदोलन करना पड़ा था। मंडल ने 1937 के भारतीय प्रांतीय विधानसभा चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। उन्होंने बखरागंज उत्तर पूर्व ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र को बंगाल विधानसभा में एक सीट पर चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिला समिति के अध्यक्ष सर्कल कुमार दत्ता को धूल चटाई थी। इसके बाद आज़ादी से पहले भारतीय राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे और बंगाल में मुख्य रूप से दलित चिंतक बनकर उभरे। इसी से पहचाने भी गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी और तमाम जदोजहद के बाद बंटवारे पर मुहर लग चुकी थी। जिन्ना को अलग हुए मुल्क में एक ऐसे भरोसेमंद शख्स की जरूरत थी जो कि हाथ के नीचे भी रहे और नए मुल्क के कायदे कानून भी बना सके। 1946 में चुनाव के ब्रिटिश राज में अंतिम सरकार बनी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना जो कि मंत्री के तौर पर सरकार में काम करेंगे। मुस्लिम लीग ने जोगिंद्रनाथ मंडल का नाम भेजा था। जिन्ना को जोगिंद्रनाथ मंडल पर भरोसा था। वो मोहम्मद अली जिन्ना के काफ़ी करीबी थे। इसलिए एक वजह यह भी थी कि 1946 में जब बंगाल में दंगे हुए तो मंडल ने दलितों को मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में भाग न लेने का आग्रह किया था। इसी भरोसे का नतीजा रहा कि पाकिस्तान बना तो मंडल कानून और श्रम मंत्री बनाए गए। तब के असम का एक हिस्सा था सिलहट। जब पाकिस्तान बन रहा था तो 3 जून 1947 को सिलहट को तय करना था कि वह किस मुल्क की सीमा में रहेगा। इसके लिए जनमत संग्रह होना था। इस इलाके में बराबर बराबर हिंदू मुस्लिम थे। जिन्ना ने मंडल को यहाँ भेजा जिन्होंने दलितों का मत पाकिस्तान की ओर दिलवा दिया। इस तरह जोगिंद्रनाथ मंडल ने असम के सिलहट को पाकिस्तान में मिला दिया था। इसके बाद सिलहट पाकिस्तान का हिस्सा बना। फिर इंदिरा गांधी ने जब भूगोल बदल दिया तो सिलहट बांग्लादेश में चला गया। है ना दिलचस्प। देर से ही सही, लेकिन मंडल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि पाकिस्तान का साथ देकर उन्होंने बहुत गलत किया। पाकिस्तान बनने के कुछ वक्त बाद गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाने लगा। हिंदुओं के साथ लूटमार, बलात्कार के मामले सामने आने लगे। मंडल ने इस विषय पर सरकार को कई खत लिखे, लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी। जोगिंद्रनाथ मंडल को बाहर करने के लिए देशभक्ति की साजिश की जाने लगी। मंडल बहुत आहत हुए। उन्हें विश्वास था कि पाकिस्तान में दलितों के साथ अन्याय नहीं होगा। करीबन 2 सालों में ही दलित मुस्लिम एकता का मंडल का ख्वाब टूट गया। जिन्ना की मौत के बाद मंडल 8 अक्टूबर 1950 को लियाकत अली खान के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और लाखों दलितों को मरने के लिए पाकिस्तान में छोड़कर स्वयं भारत आ गए।